दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे करोड़पति पत्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके घर में यदि रह गया या फिर आपने अपने घर में यदि इसको इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको करोड़पति पत्ता भी कहा जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके काम की जानकारी है, लक्ष्मी जी की जानकारी है दोस्तों। तो आज मैं आपको ये देने जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक कर दें। दोस्तों प्राचीन शास्त्रों में जो आप ये पत्ता देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ प्राचीन शास्त्रों से चला आ रहा है और प्राचीन शास्त्रों में प्राचीन काल में इसका बहुत ज़्यादा महत्व था और लोग इसके उपयोग से अपने घर में लक्ष्मी की बरकत करते थे, यानी लक्ष्मी की आवक करते थे और इसकी हेल्प से, इसकी मदद से लोग बाग करोड़पति बन जाते थे, मतलब माला माल हो जाते थे। तो दोस्तों ऐसा क्या है इस पत्ते में, तो आगे देखेंगे और इसके उपाय देखेंगे जिससे कि आप भी अपने घर में इसको रख करके, इसका इस्तेमाल करके, इसका उपाय करके आप भी माला माल बन जाएं। जिस दिन से ये पत्ता अपने घर में रखना शुरू कर दोगे उसी दिन से माला माल बन जाओगे, करोड़पति बनोगे। दोस्तों इस पेड़ को देख लीजिए और पहचान लीजिए कि दोस्तों यह कौन सा पेड़ है और यह कौन सा पत्ता है। दोस्तों यह बेर का पत्ता है। आप में से बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया था कि गुरुजी आप जो है बहुत सारे पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बेर के बारे में है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस वीडियो को। यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, बहुत ही पावरफुल। इसका मैं आपको आज प्रयोग बताते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और कोई भी साधारण पौधा नहीं होता दोस्तों ये बेर का। तंत्र में इसके दो ज़बरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी उनके 3 प्रयोग बताऊंगा। तो यह 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और घर में धन लाएंगे। जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी जो मैं बीच में बताऊंगा इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो यह बेर है दोस्तों, यह वनस्पति का नाम है बेर। दोस्तों इसको हम पेंस मोर इस सेवा के नाम से जानते हैं और रेमन शी कल का यह पौधा होता है। इसे अंग्रेजी में जुजुबा के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। जो बेर के पत्ते को देखकर, वैसे तो प्राय तो लोग ग्रामीण इलाके से हैं, उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों प्रभु श्री राम जी को जो शबरी ने जो बेर खिलाए थे दोस्तों, यह बेर वही है। बेर के पौधे में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो आध्यात्मिक जानकारी भी बताऊंगा और तांत्रिक जानकारी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना है, तो ध्यान से सुनना है। तो सर्वप्रथम तो हम सभी लोग यह बताइए कि जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी दोस्तों, ताकि आने वाले समय में भी यदि इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी हम आपको बताएं तो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसलिए आपको सब्सक्राइब करवा रहे हैं चैनल, ठीक है। तो जब आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है और जब आप कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को हम लोग देखते हैं और इसको हम लिखते भी हैं। इसमें हम राय भी लिखते हैं। तो किस नाम से आप राज्य भी लिखे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आप किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, आपके जो राज्य है उसमें किस नाम से जाना जाता है या फिर आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसका तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है और अपनी एक अलग विशेषता छुपी होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए वो फालतू पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वो हमारे लिए देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बेर का पौधा है इसके अंदर में ध्यान से सुनना है दोस्तों, इसके अंदर में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम में भी इसका प्रयोग, इसका जो है आप लोगों को बारीकी से इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यह सिर दर्द में रामबाण दवा है। कैसा भी आपको सिर दर्द हो रहा हो, सिर दर्द को दूर भगाने में यह काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको काम का तनाव हो गया है, भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत हो रही है, तो एक काम करना, जो बेर का जो घरेलू उपाय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़, पीपली और इन दोनों को पीस करके दोस्तों आप अपने सर पर, मस्तक पर आपको लेप करना है और यह किस प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपसे सिर दर्द हो वो सिर दर्द यह खत्म करेगा। जैसे कि आंत की परी जो पीड़ा होती है, वो दर्द होता है ना, उसकी पीड़ा बहुत खतरनाक होती है। तो जैसे सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, जैसे सूरज उगता है और सर में दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार
ये जो माइग्रेन होता है दोस्तों लोगों को, तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता, इन दवाओं से ठीक नहीं होता। इस प्रकार के दर्द को यही ठीक करेगा। अगर साधारण सर दर्द है तो ये उसके लिए तो रामबाण दवा है। तो इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को यह रोकने में काम करता है। आंखों में कैसा भी दर्द हो, आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, आंखों का दर्द होना तो बहुत ही साधारण सी बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल जो होती है, वैसे तो आप सभी लोगों ने वीडियो में आप पेड़ को देख ही रहे हैं, तो इसकी छाल को नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इसकी जो छाल होती है ना, अब वो छाल को आप ले आना, छाल निकालना इसकी पेड़ की, और छाल को पीस करके आपके आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। आंखों में नहीं लगाना दोस्तों, यहाँ बाहर लगाना है आंखों से चारों तरफ। तो आंखों में आने वाली सभी प्रकार के जो दर्द होते हैं उनको जड़ से खत्म करने का काम करता है। इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग भी देखा है नक्सीर को दूर करने के लिए। दोस्तों अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा नक्सीर लोगों को आ जाती है, नाक में से खून आने लग जाता है। तो वीडियो में कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूँ, आधा अधूरा छोड़ करके वीडियो को मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। हम सभी लोग जान लेते हैं कि पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों पेड़ पौधों की जो जानकारी है हमेशा काम आएगी, और ये जानकारी आपको दूसरा को भी भला कर सकते हैं। तो इसलिए अधूरा ज्ञान छोड़ के नहीं जाएं, ये जानकारी है हमेशा आपको काम आ सकती है, और आप दूसरों का भी भला कर सकते हो, अपना भी भला कर सकते हो, अपने परिवार वालों का भी भला कर सकते हो। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरों को दवा दे करके पैसा कमाना भी सीख सकते हैं दोस्तों। एक आप वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक में से खून आना, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं, वो आती है। नाक से खून बहाना गर्मी के समय जो कि गर्म तासीर के व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको बेर के पेड़ यानी बेर के वृक्ष के पत्ते को पीस करके, ध्यान से देखना हमारी वीडियो इस प्रकार से होता है दोस्तों कि बेर के वृक्ष, जो बेर का वृक्ष होता है उसके पत्ते को इस प्रकार आपको लेना है और उसको पीस करके आपको कनपट्टी पर लेप कर लेना है। तो दोस्तों नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करेंगे तो कैसा भी नक्सीर हो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफ़ी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों को नमक में मिला करके गरारा कर सकते हैं, और इसका जो पेड़ लेना है या इसके 5 से 10 पत्ते ले सकते हैं, है ना। तो आप क्या करें, इसके पत्ते को डाल दें और एक काढ़ा बना लें, पानी में डाल दें, पानी में डाल करके आप इसको काढ़ा बना लें, और उस काढ़े को आप कढ़ाई में थोड़ा सा नमक मिला दें और गुनगुना होने देना है। मतलब पूरा ज़्यादा गर्म नहीं लेना, ज़्यादा गुनगुना हो जाए गर्म करने के बाद, और फिर आप गरारा करें। दोस्तों मुख में जैसे आपको दर्द हो रहा है या फिर आपके छाले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये एक प्रकार के दोस्तों बहुत ही रामबाण और पावरफुल उपाय है, आयुर्वेदिक दवा है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए के आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने में भी काम आ जाता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। हम बहुत सारे लोग देखा है कि उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही दुबला पतला हो जाता है और या फिर डबल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप इसमें आपको थोड़ा सा जामुन लेना है, समान भाग में आपको जामुन लेना है, और जो खट्टे बेर होते हैं उसका चूर्ण लेना है। तो 1 से 2 ग्राम आपको ये लेना है, और इसमें मधु मिलाकर यानी शहद मिला करके चाटना होता है। तो कैसी भी उल्टी हो रही हो, वह सब बंद हो जाती है। अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता देता हूँ, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा। तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, जो कि तांत्रिक लाभ क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताएं करें, लोग इसका दुष्प्रभाव कर लेते हैं, दुष्प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाले का दोष नहीं है, जिसने कुआं बनाया है उसका दोष नहीं है, क्योंकि कुआं तो लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया है। तो उनका दोष नहीं है दोस्तों, लोगों का दोष है कि लोग उसको गलत निगाह से देख रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। तो दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, तो कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, कुछ जानकारी मैं स्वयं भी आजमाया हूं, और मैंने ये प्रयोग भी करके देख रखे हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद के लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएँ, बेर के पेड़ पे कांटे भी आते हैं दोस्तों, तो 21 कांटे आप ले लें अमावस्या के दिन, और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर आप फेंक दें तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन उस दिन अमावस्या होनी चाहिए। अमावस्या के दिन अगर शनिवार पड़ा तो फिर सोने पे सुहागा है दोस्तों, यानी शनिवार की अमावस्या पड़ी तो सोने पे सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने पर, उसका सर्वनाश होने पर उसका कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह प्रयोग आपको केवल अपने जनहित में ही करना है दोस्तों। जब आपके शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब आपको ये प्रयोग करना है, जिसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है। तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है दोस्तों, कभी भी प्रभाव इसका विफल नहीं जाता, हमेशा सफल ही होता है। तो इसके कांटे और शाही का कांटा जो है वो कांटा लेना है दोस्तों, और कम से कम 7 कांटे इसके लेने हैं।
और इसमें एक प्रकार का पक्षी होता है। हमें जो कांटे प्राप्त होते हैं, इसके बाद पूजन पाठ की दुकान में से ही कांटे आपको मिल जाएंगे। इसके 7 कांटे लेने हैं और 7 कांटे लेने के बाद दोस्तों, अगर आपने घर पर द्वार पर, अपने मुख्य द्वार पर एकादशी या पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको पूरे तरीके से आपको अपने घर पर जो भी है उन घर पर के दरबार जो लटका देने हैं, तो किसी प्रकार की अनुनियोगी बुरी शक्ति का प्रकोप यदि आपके घर में हो रहा होगा, यदि आपके घर में बुरी शक्ति का प्रकोप करके वो आपको बर्बाद करने में लगी होगी, अगर आपके कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आपके ऊपर आपको बहुत जल्दी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये उपाय जरूर करना है। आपके घर का जो बंधन है वो हो जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, आपका बाल भी भागा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो सके। और यह फैमिली एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि आप सभी की जो दर्शकों का परिवार है, और परिवार में कोई भी जानकारी किसी से छुपाई नहीं जाती। तो चलिए मैं आप लोगों को धार्मिक प्रयोग बता देता हूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले हम आपको इसके 1-2 और आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं जो आपको आगे चलकर काम आएंगे। जैसे मूत्र संबंधी समस्या हो, किसी को हो रही है, मूत्र संबंधी बीमारी हो रही है, तो दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है, इसमें मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है तो दोस्तों, और मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का आप प्रयोग कर सकते हैं। बेर के पत्ते पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेडू बोलते हैं, हिंदी में से पेडू बोलते हैं, नेवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों नाभि पर आप लगा लें तो दोस्तों मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आ रही है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। जो मूत्र करने टाइम दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, वो सारी संवेदना आपकी, सारा दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों में भी के बारे में भी इसमें लिखा है, भगवान राम को शबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान राम तो जो बेर जो है वो भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आप बेर फल मिले तो बेर का फल आप जरूर, थोड़ा सा बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को बेर भेंट करने से आपके सभी प्रकार के भौतिक सुख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति आपको होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा कोई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए तो मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज जो इस बेर फल का प्रयोग भोग लगाया जाए तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिसका मंगल ग्रह कमजोर है दोस्तों, ऐसे भौतिक सुखों हैं उसको मिल जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख मिलने वाला ही होता है, तो इसका भाग्य उदय हो जाता है और भौतिक सुख आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये जो है, यदि आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो यदि किसी बहन के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो इसका एक ज्योतिषी प्रयोग बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनना कि दोस्तों विवाह में विलम्ब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। तो कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा जो है लाल कपड़े का लेना है और इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध कर आपको अपने शरीर से बांधकर 7 बार उतारा लगाना है और उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज के मंदिर पर जाकर के भेंट कर देना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है। इसके बाद दोस्तों शाम के समय आप जाएं और आप चाहें तो इसके 5 फल जो हैं लाल वस्त्र में बांध करके आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर आप चाहें तो एक और प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है, इसके 5 फल लीजिए और लाल कपड़े में बांधिए और 7 बार शाम को, जब दिन हो ना रात हो, सायंकाल में, इस समय आपके दोस्तों आपके शरीर पर 7 बार उतार करके आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। तो विवाह में यदि विलम्ब हो रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु परेशान कर रखा है, तो दोस्तों काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जो शत्रु है स्वतः ही उनका नाश हो जाएगा। विवाह में विलम्ब हो रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा, आपके अच्छे रिश्ते आएंगे और अच्छे रिश्तों की प्राप्ति होगी और आपका विवाह अच्छी जगह हो जाएगा। दोस्तों खुजली को दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग हो गए हैं तो खुजली का खतरा बढ़ता है, तो हर कोई किसी न किसी त्वचा की परेशानी से ग्रस्त है। तो दोस्तों जो बेर होता है ना, ये आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। आप क्या करें, बेर की जड़ का, इसकी जड़ ले लें, इसका काढ़ा बना करके आप उसमें चावल पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और उसमें काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और आपको खाना है। इससे खुजली में आपको राहत मिलेगी। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है वो थोड़ा सा अटपटा उल्टा तो होता है, लेकिन याद रखिए हमेशा आयुर्वेदिक दवा आपको फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें दोस्तों। जो बेर की जो जड़ होती है वो चूर्ण को घाव पे छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है। पुराने घाव जो होते हैं, जैसे फोड़ा आ गया, कीड़े लग गए, फुंसी हो गई, मवाद हो गया, तो ये भी आपका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने आपको जो बेर के उपाय बताए हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान जी महाराज की।